मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई काशी का नक्शा दिखाया है और बीजेपी के 2022 यूपी चुनाव अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल खोलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की, बीजेपी की सरकार की, शासन की, प्रशासन की तारीफ करी। काशी में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। योगी मॉडल से क्या होगा यूपी विजय। योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। एक चीज में आप योगी आदित्यनाथ को नहीं पछाड़ सकते, वो उनकी लगातार काम करने की क्षमता है। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का आरंभ है प्रचंड। गुंडा राज बताएंगे लेकिन इतिहास भूल जाएंगे। 2022 की जंग में योगी वर्सेस ऑल होने वाला है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कम से कम 6 मौकों पर योगी को जमकर शाबाशी दी। ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की ताकत एक साथ देखने को मिली है। आपने बड़ा फैलाया कि योगी और मोदी जी में पटती नहीं है। आज तो 6 बार मोदी जी ने योगी जी की तारीफ कर दी। प्रधानमंत्री ने आज 6 बार योगी जी की तारीफ की। और ये जो पूरा आडंबर था लुटेंस दिल्ली का, मोदी और योगी में बन नहीं रही है, कहानी बड़ी खराब हो चुकी है। मोदी योगी की जोड़ी यानी मोदी के शब्दों में डबल इंजन वाली सरकार का विकास मॉडल। लेकिन आज जो टोन था पीएम का, प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, योगी जी का काम बीजेपी के हक में दिलाएगा परिणाम। सबका साथ सबका विकास और योगी पर विश्वास है। सबका साथ सबका विकास। क्या विकासवाद पर जीतेंगे यूपी का चुनाव? वो शायद अपने हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने अनुमति दे दी। कहां स्वर्ग में चित्रगुप्त भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ध्रुवीकरण की धार पर बनेगी सरकार? आज जमकर उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि योगी मॉडल ही चलेगा उत्तर प्रदेश में। काशी को क्योटो बनाने का वादा था, आज रुद्राक्ष सेंटर तो बन गया है। भाई भतीजावाद पर प्रहार, मिशन यूपी के लिए तैयार। यानी कि सपने टूट गए उनके, अब तो मोदी योगी की जोड़ी से होगा मुकाबला। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से पैसा आता था, तब लखनऊ में रोड़ा अटका दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद हम लोग पैसा नहीं भेजते थे यूपी, लेकिन लखनऊ में रोड़े अटका दिए जाते थे, विकास का कोई काम नहीं होता था। 2022 में अगर बीजेपी जाएगी इलेक्शन में तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में जाएगी। और आज ये बात किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता नरेंद्र मोदी ने साफ कर दी। बड़ी अफवाहें, बड़े चर्चाएं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विपक्ष ने भी मान लिया था कि चलो योगी से मुकाबला नहीं होगा। अब तो मोहर लग गई, मोदी योगी से ही मुकाबला होगा। क्या विपक्ष पर भारी है मोदी योगी का ब्रांड? तो आपकी चुनावी क्या तैयारी है? एफआईआर कराने की? ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आचार्य जी आपको। फिर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। नेता समाजवादी तो फिर नारे पाकिस्तानी क्यों? चुनाव आया, पाकिस्तान लाया। कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना वोट देने आएगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आप लोग। काम कोई नेता करे, मलाई कोई और खाए, क्योंकि वो गांधी फैमिली को भाई। कांग्रेस की हैसियत 0 + 0 = 0 ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस चुप, क्योंकि आप तो सिद्धू की कॉमेडी में फंसे हैं। क्या पंजाब में कांग्रेस दो फांक होने वाली है या जल्द ही सुलझ जाएगा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा? क्या कांग्रेस में परिवार ही सब कुछ है? सिद्धू का सिक्सर, कैप्टन का सरेंडर, परिवार के कारण पंजाब कांग्रेस में कलह हुई है। लेकिन आज सिद्धू के बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि उनके अरमान और उनके सपनों का पंख बहुत बड़ा है, जो शायद साकार भी होने वाला है। पंजाब का कैप्टन कौन है? क्या कैप्टन अमरिंदर वो रिमोट कंट्रोल बनने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कांग्रेस की दिल्ली वाली सियासत या दिल्ली के आला कमान को जाना जाता है? सिद्धू जी को कुर्सी चाहिए, कैप्टन को दबदबा चाहिए। इन लोगों की आपस में सेटिंग चल रही है तो गेम खेल रहे हैं। आतंक का तो धर्म नहीं होता ना, मतलब यही बार बार सिखाया जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। तो फिर आतंक के आरोपियों की धर्म के आधार पर मदद क्यों? शहर शहर धमाका करने की प्लानिंग थी, सीरियल साजिश थी इन लोगों की। ये ट्रेंड मुझे समझना है। टेरर जितने भी अभियुक्त हैं, जिन पर आरोप है आतंकवाद का, उनको कानूनी मदद क्यों? ये आतंकियों के इतने वकील क्यों? वकील आप दे देते तो कम से कम ये सेकुलर क्रेडिट आपको मिल जाता। दुख होगा आज पीछे रह गए। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, सब परेशान क्यों हो रहे थे? बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून चलता। ऐसा है क्या? है तो फिर क्यों? कानून का नहीं, शासक का शासन। इतना बड़ा दाग, हिंसा से जुड़े हुए दाग, इस पर क्या बचाव है ममता बनर्जी के पास? सर ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? जो हमारे सूत्र होते हैं ना सर, आप ही लोगों जैसे होते हैं, वही जानकारी देते हैं।
सूत्र कोई आसमान से टपक कर नहीं आते हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि उनके नाम टीवी चैनल पर नहीं लिए जाएं, और उसका हम पालन करते हैं मीडिया, जिम्मेदार मीडिया होने के नाते। नहीं, राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं। जी